दोस्तों टेंस के लिए अगला वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें आप टाइमलाइन को देखें, ये प्रेजेंट है और इस प्रेजेंट से पहले कोई काम जो है वो हो चुका है, ठीक है, कोई एक्शन जो है वो फिनिश हो गया है, लेकिन इसका जो है इसका कनेक्शन जो है वो नाउ के साथ है और इस एक्शन का जो है वो रिजल्ट अभी तक है। जैसे कोई कमरा है, उसको साफ किया गया है और वो अभी तक साफ है। जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक वो कमरा साफ दिख रहा है, ठीक है। तो काम तो बहुत पहले हुआ है, 2 घंटा 3 घंटा पहले हुआ होगा या सुबह में हुआ होगा, लेकिन अभी जो है वो जब हम बात कर रहे हैं उस समय तक ये कमरा साफ है, यानी कि काम पहले हो चुका है और उसका कनेक्शन अभी तक है। एक और चीज मैं बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति से ये व्यक्ति जो है 2 घंटा पहले खाना खाया। अगर ये इस व्यक्ति से आप पूछिए तो ये व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है, और मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब है ये व्यक्ति बोला कि मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। इसका मतलब है कि जब जो काम कर चुका है, ये खाना खा चुका है, उसका प्रभाव अभी तक है, इसलिए नहीं खा पा रहा है। अगर खत्म हो जाता तो वो बोलता कि हाँ मुझे खाना है। इसलिए दोस्तों जो पास्ट में इसने खाना खाया था कुछ देर पहले, 2 घंटे 4 घंटे पहले, उस भोजन का प्रभाव अभी तक है, जिसके चलते वो बोला है अभी कि बोला है ये इस समय खाना खाया था, अभी तक वो पचा नहीं है या उसे भूख नहीं है। तो जो पहले खाना खाया है उसका प्रभाव अभी तक है, जो कह रहा है कि अभी मुझे नहीं खाना, मैं खाना खा चुका हूं। तो जो काम उसने किया है उसका प्रभाव अभी तक है। जैसे इसका मैंने बताया कि साफ करने वाला। तो दोस्तों जो कनेक्शन होता है ना, पास्ट में जो काम हो चुका होता है उसका कनेक्शन अगर नाउ तक हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जैसे ये बी जो है, इसका पर्स मान लीजिए खो गया है। ए पूछता है कि तुम्हारा बैग कहाँ है। तो ये बोलती है कि मैंने अपना बैग खो दिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो खोने का काम जो है वो पहले हो चुका है पास्ट में, लेकिन वो मिला नहीं है, यानी कि उसका प्रभाव अभी तक है। इसलिए यहाँ सेंटेंस जो लिखा गया है, आई हैव लॉस्ट माई बैग, इसने अपना बैग जो है खो दिया है और वो खोज रही है, लेकिन अभी तक इसका बैग जो है वो मिला नहीं है। तो जो काम पहले हुआ है उसका प्रभाव अभी तक है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का यूज जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए या रिसेंट हैपनिंग के लिए, कोई तत्काल में कोई घटना हुई हो और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो, वो देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अभी जो है आपने अपना फिंगर, या ये कहता है कि आई हैव कट माई फिंगर, अभी अभी इसने अपना फिंगर काट लिया है, मतलब कि कट गया होगा चाकू से, ठीक है। तो ये रिसेंट हैपनिंग है या न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरा नंबर, द रोड इज क्लोज्ड, ठीक है, देयर्स बीन, और इसके बाद डॉट डॉट लिखा होगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। तो रोड जो है वो बंद है, चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन ये कारण कौन सा है, तो वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है या रिसेंट हैपनिंग है। तो दोस्तों यानी कि जो रोड क्लोज हुआ है, यहाँ देखें आपने जो है फिंगर को काट लिया है और उसको आप उसकी जानकारी। दोस्तों ये दोनों घटनाएं जो है वो पास्ट में हुई है और उसका प्रभाव अभी तक है। जैसे रोड क्लोज होने का इंफॉर्मेशन या रिसेंट घटना जो है वो है एक्सीडेंट है, और दूसरा आप बता रहे हैं कि आपने अपना फिंगर, या जो भी व्यक्ति है जिसने अपना फिंगर जो है वो कट कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट में घटना पूरी हो गई है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। दोस्तों जो दोनों घटनाएं हुई हैं, कट की
और यहाँ जो एक्सीडेंट की जो घटना हुई है ये दोनों पास्ट में हुई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है या जो यहाँ पर रोड क्लोज हो गया है, तो ये जो दो घटनाएं हुई हैं दोस्तों, ये दोनों पास्ट में हुई हैं और इसका इन्फॉर्मेशन अभी दिया जा रहा है या रिसेंट जो हैपनिंग है, ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन नाउ अभी तक इसका प्रभाव है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ लिमिटेड शब्द हैं, वर्ड हैं जिनका यूज हम करते हैं, जैसे जस्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो। इसका मतलब है कि नाउ के जस्ट पहले, ये प्रेजेंट है, इसके जस्ट पहले अगर कोई घटना जो है वो तुरंत घटना जो है वो घटी हो, तो उसके लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे हैव दे जस्ट अराइव, क्या वो अभी अभी आए हैं, ठीक है, यानी कि नाउ के जस्ट पहले, बहुत शॉर्ट टाइम, छोटा टाइम है नाउ से पहले, जब पूछा जा रहा है कि वो लोग अभी तुरंत आए हुए हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों ऑलरेडी। इसका मतलब है कि सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना आप आशा किए हैं या जिस बात की आपने आशंका जताई है या आपने कहा है कि इतना आशा किया गया था कि मोहन जो है वो 2 घंटे में निकलेगा, या कह दिया गया आप जल्दी से 2 घंटे में आप निकल जाओ, ठीक है, फास्ट में कहा गया, लेकिन वो जो है 2 घंटा न लगाकर वो 1 घंटे में ही तैयार होकर वो निकल जाए, ठीक है। तो जितना हमने आशा किया था 2 घंटा, उससे पहले जो है वो 1 घंटा में ही वो निकल जाता है। सोचा था उससे पहले जो है अगर काम हो जाए, जैसे व्हाट टाइम इज मोहन लीविंग, मोहन को कब जाना है, तो अभी उसको खबर मिल रहा है। ये तो सोच रहा था कि मोहन कुछ देर बाद जाने वाला है, ठीक है, या गया होगा, लेकिन मोहन उसके सोच के अनुसार, उसके सोचने के अनुसार न होकर वो जब सोचा था उसके पहले ही वो चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो जितना हम सोचते हैं उसके पहले अगर कोई काम हो जाए, ठीक है, और वो पास्ट में कंप्लीट एक्शन हो जो नाउन से जो है कनेक्शन रखता हो, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ लिमिटेड शब्द हैं, वर्ड हैं जिनका यूज हम करते हैं, जैसे जस्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो। इसका मतलब है कि नाउ के जस्ट पहले, ये प्रेजेंट है, इसके जस्ट पहले अगर कोई घटना जो है वो तुरंत घटना जो है वो घटी हो, तो उसके लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे हैव दे जस्ट अराइव, क्या वो अभी आए हैं, ठीक है, यानी कि नाउ के जस्ट पहले, बहुत शॉर्ट टाइम, छोटा टाइम है नाउ से पहले, जब पूछा जा रहा है कि वो लोग अभी तुरंत आए हुए हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों ऑलरेडी। इसका मतलब है कि सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना आप आशा किए हैं या जिस बात की आपने आशंका जताई है या आपने कहा है कि इतना आशा किया गया था कि मोहन जो है वो 2 घंटे में निकलेगा, या कह दिया गया आप जल्दी से 2 घंटे में आप निकल जाओ, ठीक है, फास्ट में कहा गया, लेकिन वो जो है 2 घंटा न लगाकर वो 1 घंटे में ही तैयार होकर वो निकल जाए, ठीक है। तो जितना हमने आशा किया था 2 घंटा, उससे पहले जो है वो 1 घंटा में ही वो निकल जाता है। सोचा था उससे पहले जो है अगर काम हो जाए, जैसे व्हाट टाइम इज मोहन लीविंग, मोहन को कब जाना है, तो अभी उसको खबर मिल रहा है। ये तो सोच रहा था कि मोहन कुछ देर बाद जाने वाला है, ठीक है, या गया होगा, लेकिन मोहन उसके सोच के अनुसार, उसके सोचने के अनुसार न होकर वो जब सोचा था उसके पहले ही वो चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो जितना हम सोचते हैं उसके पहले अगर कोई काम हो जाए, ठीक है, और वो पास्ट में कंप्लीट एक्शन हो जो नाउन से जो है कनेक्शन रखता हो, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। अनटिल नाउ के सेंस में हम करते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है जो सेंटेंस के अंत में अक्सर देखा जाएगा, और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर यूज किया जाता है। जैसे
हैज इट स्टॉप रेनिंग इट। और दूसरा यहाँ पर चूंकि इसे क्वेश्चन वाले वर्ड के साथ यानी सेंटेंस में यूज किया गया है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, गॉन और बीन टू में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पहले सेंटेंस देखें, मोहन हैज गॉन टू स्पेन। इसका मतलब है कि मोहन जो है वो अभी स्पेन में है, गया हुआ है, पहुंच चुका है और वो स्पेन में अभी है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। अगला सेंटेंस है मोहन हैज बीन टू स्पेन। इसका मतलब है कि मोहन स्पेन गया था और जाकर वापस भी आ गया है।